नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन यानी कि 22 जुलाई से सावन शुरू होने वाला है। और जो सावन का जो पहला जो व्रत पड़ेगा सोमवार का, वो 22 जुलाई को पड़ रहा है। और इस बार जो सोमवार का जो व्रत है सावन का, वो 5 पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा संख्या माना जाता है अगर 5 पड़ जाए तो। और कहते हैं वहीं अगर 4 पड़ता है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार हमें 5 सोमवार का व्रत का करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को, जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन का जो सोमवार जो व्रत पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि फल वल फ्रूट खा के अपने व्रत को पूरा करते हैं। पूरे दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद अपने जो भी फल फ्रूट होता है, चाय पानी अपना पी के और अपने व्रत को पूरा करते हैं। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिना खाए पिए ही भगवान शिव की पूजा करने के बाद और बिना खाए पिए ही पूरे दिन अपना टाइम निकाल देते हैं और शाम को भगवान शिव की थोड़ी बहुत पूजा करके और अपने व्रत को खोलते हैं, यानी कि मीठा खा के कुछ अपने व्रत को पूरा करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग जगह का अलग अलग नियम होता है और बहुत सारे लोगों के अंदर क्षमता जैसे नहीं हो पाता है तो अपने फल फ्रूट खा के ही अपने व्रत को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मतलब पूरे सावन में आपको किस तरीके से भगवान शिव की पूजा करेंगे, पूजा विधि बताऊंगी, बहुत चमत्कारी विधि से बताऊंगी, जिससे कि आपकी जो भी आपकी भगवान मतलब आपकी मनोकामना है और भगवान शिव से आप कहेंगे, आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। बहुत चमत्कारी विधि से बताऊंगी, बस आपको पूरी बातों को अच्छे ध्यान से अच्छे से सुनना है, अंत तक बने रहना है, बीच में से आप छोड़ के मत जाइएगा। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो शायद आपके काम की होगी और बहुत आपकी हो सकता है कि एक जो कोई ऐसा उपाय हो जिससे कि आप करेंगे और आपका जीवन बदल जाए। तो उसको सुनने के लिए अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो किसी और के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सावन जैसे शुरू होता है 22 तारीख से, तो उस दिन व्रत करेंगे और पूरे सावन हम जैसे भगवान शिव की आराधना पूजा करते हैं और मतलब उनकी हम आराधना करने के लिए, हम उनकी पूजा करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हम बहुत तरीके से हम पूजा करते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा हो और हमारे जीवन की कष्ट परेशानियां दूर हो। तो दोस्तों, उनकी पूजा सामग्री क्या क्या हमें चाहिए मतलब भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो पहला है गंगा जल। गंगा जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित करते हैं, उन्हें आप चढ़ाते हैं, तो कहते हैं हमारे जीवन के संकट परेशानी जो भी दुख तकलीफ होता है, भगवान शिव की कृपा से हमारे जीवन से कष्ट परेशानियां दूर होती है गंगा जल चढ़ाने से। दूसरा है बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी पूरी नहीं हो रही है तो 5 बेलपत्र भगवान शिव को पूरे सावन चढ़ाइए। इसको चढ़ाने से आपकी जो भी मनवांछित मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। बस आपको राम लिख के बेलपत्र पे राम जरूर लिखिएगा, इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो मनवांछित मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी होती है अगर आप राम लिख के चढ़ाएंगे तो बेलपत्री पे, 5 बेलपत्री पे। तीसरा है कि भगवान शिव को अक्षत चावल जो होता है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसको चढ़ाने से आपकी आर्थिक तंगी से जो परेशानी होती है वो दूर होती है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं भगवान शिव। तो जो चावल होता है उसे चढ़ाने से, और टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। और है जैसे नॉर्मल जल आप ले जाते हैं तो पहले गंगा जल लोटा में ले लीजिए, फिर उसमें पहले लोटा को आप धो लीजिए, चाहे तो उसे धो लीजिए और उसमें गंगा जल डालिए, फिर उसमें नॉर्मल जल डाल लीजिए भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। फिर आप उन्हें ले लीजिए, आप पूजा के जो थाली में आपको सफ़ेद चंदन, भस्म बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पूरे सावन भस्म चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और सफ़ेद चंदन शिव जी को लगाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। माता पार्वती को आप उनको
सिंदूर ज़रूर रखिएगा अपने सिंदूर चढ़ाने के लिए महिलाएं। कहते हैं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने से, लगाने से, उनको अर्पित करने से और अपनी मांग में स्वयं ज़रूर भरना चाहिए। इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माता आशीर्वाद देती हैं अखंड सौभाग्य होने का, और माता का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो ज़रूर सिंदूर महिलाएं जो मैं बता रही हूँ उनके लिए तो ज़रूर सिंदूर लगा के और अपने स्वयं अपने मांग में भी ज़रूर भरें। तो सिंदूर ज़रूर रखिएगा। और कलावा, कलावा हम ज़रूर रखिएगा अपने पूजा थाली में। इससे क्या होता है, आप जैसे भगवान को हम वस्त्र तो चढ़ा नहीं सकते हैं, पर कलावा स्वरूप हम उन्हें वस्त्र तोड़ तोड़ के चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से कलावा ज़रूर रखिएगा। और है जैसे कि आप उन्हें शिव जी को चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए बहुत सारे लोग लेते हैं। जैसे दूध चढ़ाते हैं, दही, शक्कर, घी, शहद से भगवान शिव की अभिषेक करके और पुनः उन्हें नॉर्मल जल से उनका स्नान कराते हैं। तो इसको कराने से हमारे जीवन के जो भी आर्थिक तंगी, दुख, कष्ट जो भी रहता है वो दूर होती है और भगवान शिव की कृपा होती है और हमारी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ति कराते हैं भगवान शिव। तो दोस्तों ज़रूर अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। पूरे सावन अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी सच में पूरी होगी। मेरा विश्वास कहता है भगवान शिव आपकी ज़रूर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल जल जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा जल ले लीजिए, पहले लोटे में डाल लीजिए, फिर नॉर्मल जल डाल के आप भगवान शिव की ऐसे आप अभिषेक कर सकते हैं दोस्तों। और आपको जैसे कि आप भगवान शिव को जो चढ़ाने के लिए नहीं लेना चाहिए, कभी भी भगवान शिव के शिवलिंग पे कुमकुम और हल्दी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका आप ध्यान रखना कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है और कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, तो इसका ध्यान रखना। और जैसे कि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और जैसे कि आपके जीवन में हमेशा आर्थिक तंगी यानी धन का अभाव बना रहता है, तो आप पूरे सावन गुड़ यानी रात को आप गुड़ को थोड़ा सा फूलने डाल दें पानी में और उसे पिघला लें, ठीक है, और उसे लोटे में डाल के नॉर्मल पानी को डाल के गंगा जल जैसे पहले डाल लें और उसके बाद इस भगवान शिव को ये गुड़ वाला जो जल है इसे पूरा सावन आप ये उन्हें अभिषेक करें। इससे आपको आपकी धन का जो अभाव बना रहता है ना, आर्थिक तंगी बनी रहती है ना, भगवान ऐसी कृपा करेंगे अगर पूरे सावन आप इस चीज़ को कर लेंगे, इन्हें इन चीज़ों से आप अभिषेक कर देंगे गुड़ के जल से, तो आपकी आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है। कहीं ना कहीं से भगवान शिव ऐसी कृपा करते हैं कि धन के रास्ते खुलते हैं, आपके जीवन से धन का अभाव दूर होता है अगर आप गुड़ से अभिषेक करते हैं पूरे सावन। दूसरा है, आपको जीवन में बहुत कष्ट परेशानी चलती रहती है, जीवन में हर एक बाधा विघ्न आता रहता है। तो जैसे कि कहते हैं ना, हमारे जो कर्म, अगर हमारे जो कर्म होते हैं हमें जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं, इस जन्म में भी हो जाते हैं। कई बार हमारे पैरों के नीचे चींटियाँ जाने अनजाने में देखो कई बार पड़ जाती है पैर और मर जाती है, तो इस चीज़ का भी हमें पाप लगता है। तो हमसे कोई भी जाने अनजाने में जो पाप हो जाता है, हमने किसी का दिल दुखाया, आत्मा दुखाया, तो इन चीज़ों से भी हमें दोष लगता है। और दूसरा, हमारे पूर्व जन्म के भी कोई कर्म ऐसे बुरे होते हैं, उन चीज़ों से भी हमें अपने जीवन में कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए करेंगे कि आप पूरे सावन आप तिल डाल के भगवान शिव को जल में गंगा जल और जैसे नॉर्मल जल डाल के तिल डाल के और अभिषेक करते हैं। इससे आपको पापों से मुक्ति मिलती है, आपके जीवन में जो कष्ट बने रहते हैं उन कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान शिव, इन चीज़ों के भी ऐसी इस तरीके से अभिषेक करने से। और जैसे कि आप वहाँ भगवान शिव की जैसे आप पूजा कर लेते हैं, जैसे मैं सब कुछ आपको बताई हूँ, जिस तरीके से आप इस तरीके से जो भी बताया मैंने, आप इस तरीके से पूजा कर लेते हैं। और कहते हैं जो पूरी शिवलिंग जो विराजमान है वो माता के पार्वती के हस्त कमल पे विराजमान है। जब आप पूजा करते हैं या जल चढ़ाते हैं तो संपूर्ण जल पूरी शिवलिंग पे चढ़ जाता है। कहते हैं कि पूरा शिव जी का जो परिवार है पूरे शिवलिंग में ही विराजमान है। अब जो हस्तकमल माता पार्वती हैं और जो बीच का जो भाग है वहाँ पे जलहरी के पास, वहाँ पे माता अशोक सुंदरी हैं, यानी कि शिव जी की पुत्री हैं। और दोनों साइडों में जो है वो कार्तिकेय गणेश जी हैं।
तो यानी कि पूरे शिव परिवार उसी शिवलिंग में ही विराजमान है। आप जब जल चढ़ाते हैं तो संपूर्ण शिवलिंग में ही चढ़ जाता है, उनके पूरे शिव परिवार पे पूरे पे ही आपका जल चढ़ता है। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों आगे है जैसे कि आप पूजा करते हैं, जैसे मैंने जिस तरीके से आपको बताया वीडियो में, इस तरीके से आप पूजा करते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, वहाँ पे एक दीपक ज़रूर जलाएं, या घी का जलाएं या तिल का, ये ज़रूर जला के आएँ। और वहाँ पे जला के और आप वहाँ पे 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या आपको जो भी मंत्र शिव जी का आता है, और वो मंत्र आप 108 बार ज़रूर बोलें। और बाबा से अपनी मनोकामना बोलें कि बाबा मेरी ये इच्छा परेशानी है, मेरे जीवन के जो कष्ट है वो बाबा को बोलें, बाबा मेरी इस परेशानी को दूर करें। दीपक ज़रूर जलाएं। उसके बाद जो मंत्र है उसे 108 बार बोलें। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं तो साइड में वहाँ पे नंदी जी होते हैं। बहुत सारे मंदिरों में नंदी जी वहीं भगवान शिवलिंग के पास ही होता है, और बहुत सारे मंदिरों में कि मंदिर से थोड़ा बाहर होता है। अगर बाहर है तो वहाँ पे नंदी जी की ज़रूर पूजा करें। उन्हें ज़रूर जो कुछ आपके पास फूल अक्षर जो भी है उन्हें प्रसाद भोग ज़रूर चढ़ाएं। और फिर उसके बाद अपनी मनोकामना नंदी से ज़रूर बोलें। अपने जीवन के जो कष्ट हैं वो बोलें कि हे नंदी, ये मेरी परेशानी है, मेरे कष्ट भगवान शिव से बोलें और मेरी इस परेशानी को दूर करवाएं। तो ज़रूर अपनी मनोकामना नंदी के कानों में ज़रूर बोलें। 3 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के ही मनोकामना अपनी बोलें नंदी से। तो नंदी जी जो होते हैं वो आपकी परेशानी भगवान शिव तक पहुंचाते हैं, और भगवान शिव आपकी परेशानी, आपके जीवन के कष्ट दूर करते हैं। मनवांछित जो मनोकामना है वो भगवान शिव पूरी करते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप सभी को। और चलिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल जानकारियों के साथ कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद। और हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर से कमेंट में लगाइएगा। धन्यवाद।